उधर प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के बाहर एक विवादास्पद पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए बीजेपी सरकार पर आपत्तिजनक बयानों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि समाजवादी छात्र सभा के जिला महासचिव सद्दाम अंसारी ने यह पोस्टर लगवाया है। उनका कहना है कि बीजेपी मुस्लिम नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती। देखिए जनता टीवी संवाददाता एसएम आमिर की ग्राउंड रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के बाहर एक पोस्टर समाजवादी के द्वारा लगाया गया है। बता दें, ये पोस्टर सद्दाम अंसारी जिला महासचिव समाजवादी छात्र सभा के द्वारा लगाया गया है और इस पोस्टर में लिखा है भाजपा सरकार के सामुदायिक सौतेले व्यवहार का जीवंत उदाहरण। ये बोले तो हार्ट टू हार्ट, हम बोले तो हेड टू हेड। जहां एक तरफ नुपुर शर्मा की तस्वीरें सही हैं जिनके वजह से दंगा फैला था एक समय पे, और दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर की तस्वीरें यहाँ पर दर्शाई गई जिसमें लिखा है देश के गद्दारों को जूता मारो, सालों को इस तरह के हिंसक बयान दिए थे। और दूसरी तरफ रमेश जिन्होंने लोकतंत्र सांसद में दानिश अली को भगोड़ा कहा था, और दूसरी तरफ विजय शाह जिन्होंने सूफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी। जहां एक तरफ ये हार्ट टू हार्ट तस्वीरें दर्शाई गई है तो वही दूसरी तरफ हम हेड टू हेड जहाँ अब्बास अंसारी, आजम खां, अफजाल अंसारी और इरफान सोलंकी की जो सदस्यता जिनकी रद्द हुई थी उनकी ये तस्वीरें दर्शाई गई हैं। और ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। अब इस पोस्टर लगाने का क्या मकसद हो सकता है, फिलहाल हम उनसे खुद ही बात करेंगे, मगर भाजपा सरकार बताए कि आपत्तिजनक टिप्पणी का मापदंड क्या होता है। ये आपत्तिजनक टिप्पणी देने का सिर्फ मुसलमानों की सदस्यता रद्द होती है या फिर सभी की, इस तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। फिर एक बार मुस्लिम कार्ड हम बात करेंगे यहाँ पर सद्दाम अंसारी। ये बताइए पोस्टर आपने लगाया है, क्या ये प्रतीक होता मुस्लिम कार्ड समाजवादी है या कुछ और है? नहीं, देखिए मुस्लिम कार्ड नहीं है, ये हिंदुस्तान का इस समय क्या कहते हैं वास्तविक स्थिति है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को और खासकर विपक्ष के मुस्लिम नेताओं को एक अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तरह नहीं, एक अपने राजनीतिक दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही, व्यवहार कर रही है। हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका पुष्टि सरकारी आंकड़े करते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक नफरती और हिंसात्मक बयान देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इन सब के बावजूद जो इनके प्रवक्ता लगातार देश में सांप्रदायिक माहौल बढ़ा रहे हैं, सद्भावना बिगाड़ रहे हैं, इन सब के बावजूद इनकी नेताओं की संस्था बनी हुई है और इनको देशभक्त कहा जाता है। लेकिन वही विपक्ष के नेता अगर उफ भी करते हैं तो वो बदनाम हो जाते हैं, उनके ऊपर कत्ल के मुकदमे होते हैं, उनके ऊपर उनकी मुकदमाएं फर्जी दर्ज होती हैं और उनके सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता और विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। पार्टी विशेष की जो बातें हैं, तो अगर किसी भी अदर पार्टी का नेता अगर कोई भी बयान देता है तो हमारे मुंह से अगर फूल भी बरस जाए तो उनको वो शोले लगते हैं और उनके मुंह से निकले हुए शोले भी लोगों को फूल की तरह काम करते हैं। ये ऐसा बयान अब आप अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में देखा, और ये विजय शाह का बयान आपने देखा, जिन्होंने एक बार एक बयान नहीं, दो बयान जिन्होंने दिया, जिन्होंने कनक सूफिया को आतंकवादियों की बेटी कहा। उसके बाद इनके बीजेपी के नेता का बयान आ रहा है कि पूरी देश की जनता और देश की सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है। मोदी जी को ये भगवान बनाना चाहते हैं इंडिया का, और बाकी इसमें कोई लेना देना नहीं। कौन सी ऐसी मशीन, दो शब्दों में बताइए, जिससे ये फर्क होता है? पार्टी सांप्रदायिक मुद्दों पे राजनीति करती है, जो कि ये भारत अपना देश समरसता का कुटुंबकम जैसा व्यवहार रखने वाला है, जहां पर ये सांप्रदायिक मुद्दे से दंगे फैलाते हैं और हेड टू हेड स्पीच ये लोग देते हैं बदनाम विपक्ष वाले पार्टियों को। पार्टी के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर आज लगाया गया है जिसमें दर्शाई गई तस्वीर नुपुर शर्मा, अनुराग ठाकुर, रमेश बुदूड़ी, विजय शाह जी, और दूसरी तरफ विपक्ष में अब्बास अंसारी, आजम खां और अफजाल अंसारी और इरफान सोलंकी की। फिलहाल इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है और ये पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।